अगर फुलवा के साथ तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। क्या कह रही है सब? हाँ? वही जो तुमने सुना। अगर तुमने फुलवा के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि अब मैं फुलवा के साथ हूं। सच के साथ। आरती, ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, तुम इसके किसी भी दबाव में मत आना। इन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। फुलवा ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है अभय। सच तो ये है कि मैंने खुद इसका साथ दिया अपनी मर्जी से। और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती, मेरी बात सुनो। आरती, मुझे पता है कि तुमसे ये सब बुलवाया जा रहा है। आरती, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आरती, मैं तुम्हारा अभय, तुम्हारा प्यार। तो वो अभय हो ही नहीं। वो अभय जिसे मैं जानती थी। अरे तुम वो हो ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? आरती, मेरी बात सुनो। देखो आरती, तुम्हें हमारे रिश्ते की कोई फिक्र नहीं है? अरे तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? फिक्र थी मुझे अभय, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मतलब क्यों? ताकि तुम अपने पाप धो सको। उसका प्रायश्चित कर सको। जो भी गुनाह तुमने इसका दिल तोड़कर किया है, इसके साथ विश्वास करके किया। जो नाइंसाफियां की है उसके लिए माफी मांग सको। आरती, तुम्हें हो क्या है? अरे मैं सब सही कर दूंगा। तुम बस एक बार बोल दो कि ये सब झूठ है। ये सच है अभय। का ये सब का है रे? है आरती बच्चा, का है ये सरबती? पानी लिया, बच्ची को पानी दे। सुन आरती, हमारी बात सुनेगी?
अब भी वक्त गया नहीं है, तू और अभय ब्याह कर ले। अरे ससुरी कहाँ है रे? क्या करेगी तू? कुछ करेगी तो जेल में उठा के फेंक देना। पैसे भी कोर्ट ने सजा दे रखी है ससुरी को। सजा दिलवाई गई है उसे। वो भी ऐसे गुनाह की जिसकी वो जिम्मेदार भी नहीं है। अरे बल्कि उसने तो मुझे बचा लिया एक ऐसा पाप करने से, एक ऐसा जुर्म करने से, वही जुर्म जो आप मुझसे करवा रहे थे। आरती, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें ये सब करना ही होगा हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। अपनी तरकीब लड़ाने के लिए तुमने मुझे मनाया, उस बच्चे का भी इस्तेमाल किया जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया। और मैंने किया, झूठ बोला कि मैं मां बनने वाली हूं। मां और बच्चे के पवित्र रिश्ते को मजाक बना कर रख दिया। खुद की नजर में गिर गई थी मैं। और फुलवा जिसको धोखा देने की चाल चली, जानते हो उसने क्या कहा? प्यार के आगे तो भगवान भी सर झुका देते हैं, तो फिर इस फुलवा की क्या हैसियत? हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया अपने प्यार को बचाने के लिए किया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी वजह से तो आपका सब कुछ आपसे छीनने वाला था और आप फिर भी चुप रही। हम जानते हैं कि आपने वही किया जो आपके दिल ने आपसे कहा, और हम भी वही करते हैं जो हमारा दिल हमसे कहता है, क्योंकि ये दिल कुछ गुनाह भाव नहीं जानता, सिर्फ सही और गलत जानता है। हमेशा अपने दिल की ही सुनना आरती जी। फुलवा की इसी बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दी। एक लड़की जिसने हमारी झूठ की वजह से अपनी आजादी कुर्बान कर दी। वही लड़की ने हमारे सच जानने के बावजूद चुपचाप खड़ी थी साहब, बिना कोई शिकायत किए। उसने हम दोनों के प्यार के लिए खुद जेल चुनी, उम्र भर के लिए मुश्किलें चुनी। और मुझे तुम्हारे साथ खुशियां सौंप दी। फुलवा की इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चूड़ियां अभी तेरी किस्मत में बहुत रोना लिखा है फुलवा। आखिरी बार अपने गांव वालों को सलाम कर। फुलवा का आखिरी सलाम। खिन्ना तिया में से देखकर इसे छूना भी गवारा नहीं हमें। इन सब का एक एक पल ऐसी सजा बना दो इनके लिए कि सोच के भी काम उठेंगे कि दुश्मनी मोल ली भी तो किससे। आज इस शादी की वजह से उस फुलवा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने जा रहा है मुझे। हमसे आज तक जो भी टकराया है नुकसान उस ससुरे का ही हुआ है। लाशों के अंबार लगा दिए हमने घरों में। देखना उस ससुरे फुलवा से तेल में ऐसी चक्की पिसाऊंगा कि खून के आंसू रोए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे शिकायत है। फुलवा ने तो हंसते हंसते उम्र कैद की सजा स्वीकार ली थी। जब उसे ये पता चला कि तुम अभय के बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम्हारे प्यार के लिए
तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए फुलवा ने अपनी पूरी जिंदगी की आजादी दांव पर लगा दी। और उसके बदले तुमने उसे क्या दिया? धोखा, फरेब, झूठ। अरे जब उसे ये पता चल गया कि कोई बच्चा है ही नहीं, तब भी फुलवा अपने फैसले पर अड़ी हुई है। मेरे अंदर की औरत को एक नया जीवन दिया है फुलवा ने। और उसी रात मैंने ये फैसला किया। और जिस दिन मैं वापस फुलवा को जेल ले जाने के लिए गिरफ्तार करने गई, तुम ही कहती थी ना कि जो करो दिल से करो। हथकड़ी लगाओ। उस दिन मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुको, अब भी कुछ नहीं कहोगी? इतना दुख सहने की ताकत कहां से आ जाती है तुम्हारे अंदर? बस फुलवा बस, अब वक्त है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूं। एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं, क्योंकि ये लड़ाई है एक औरत के इंसाफ की। और मेरे ही ऑर्डर से फुलवा को जेल नहीं, एक गुमनाम जगह ले जाया गया। बाबू को फोटोग्राफर बनाना, गौरी और गायत्री को गाने वाली टोली में यहां तक पहुंचाना, मेरा ही प्लान था। गाने वालों की टोली? जी बुआ जी, वही गाने वाली टोली जिसका आपने स्वागत किया था। कुछ याद आया? पान की कसम, शादी का घर और आने में इतनी देरी, कमाल है तुम लोगों की। नाक कटवा देते हमारी। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड माता जी, एक पिक्चर हो जाए। आइए 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 साथ में। स्माइल प्लीज। हाँ, कहा है ना कि अब एक्टिंग पे हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और ये सब फुलवा ने नहीं, मैंने सोचा था। बस एक ही चीज बाकी रह गई, फुलवा को दुल्हन बनाकर मंडप तक लाना। आप क्यों हमारे लिए अपनी खुशियां, अपने प्यार का बलिदान दे रही हैं?
मेरे सपने तो पहले ही टूट गए थे। अब तो बस सपने दिखाने वाले को सही राह पर लाना चाहती हूँ। सही समय पर फुलवा के संग अदला बदली की और उसे मंडप तक पहुंचा दिया। धोखेबाज, घूंघट में छुप के काहे लड़ते? आप ही के लोगों से सीखा है ये सब। क्यों जेठानी, याद आया कुछ? आपके घूंघट का खेल जब अपना किया सामने आया तो शर्म से सर झुक गया। एक मिनट है ससुरी, तू अंदर वो फोन तो कुछ ऐसे आया था ठाकुर साहब। जो सुरक्षा जितने आदमी चाहे लगा ले, लेकिन तू तो बस तमाशा ही देखेगा ठाकुर, क्योंकि हम आ रहे हैं। और क्या है ना, आजकल 9 नंबर की फैसिलिटी आप भी अपने करीबी केंद्र से पा सकते हैं। क्या हो गया रे ठाकुर दरोगा सिंह? ये खेला उल्टा कैसे पड़ गया? आज तक जीवन भर लोगों को ज्ञान देते रहे, मुहावरों के जरिए, तुलसीदास की चौपाई के जरिए, कबीर दास के दोहों के जरिए। लेकिन आज जब खुद की बारी आई, सच में एक ही मुहावरा हम तक घट बैठता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक मुहावरा इस पे भी घट बैठता है, घर का भेदी लंका ढाए। सच में सही कहा आपने, घर का भेदी तो सही कर्म कर रहा था, और लंका गिराने के लिए ये कदम सही है ना ठाकुर साहब? का मतलब ये कि जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वो घर घर नहीं होता। ठाकुर साहब जरा बताइए, आज तक किसी को इज्जत दी है आपने? फिर भले ही वो रोशनी जी हो, ठकुराइन हो, या आपकी अपनी मां। सोचिए, फिर बात अगर फुलवा की होगी तो क्या करेंगे आप?
शायद वही करेंगे जो आपने किया, फुलवा के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आरती! जबान संभालो अपनी। मेरे बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं, समझी? क्या करोगे? डराओगे? मारोगे? या फिर छोटे केस में फंसा के मुझे भी जेल में डाल दो? यही तो करते आए हो तुम अब। चौंको मत, बदल गए हो तुम, बहुत बदल गए। तुम्हारा नजरिया अब तुम्हारा कहां? किसी की बुरी नजर जो तुम पर पड़ गई है। और उसी बुरी नजर से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अब है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? सच अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। और केका अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फुलवा है। कोई बुराई अपने रास्ते से डिगा नहीं सकती। तुम प्यार के नाम पे धोखा कैसे दे सकती हो? प्यार का मतलब पता करना और फिर उसे तौल के देखना किसका पलड़ा भारी है। जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अरे मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया प्यार की वजह से ही किया। प्यार के लिए ही किया। लेकिन जिस दिन तुम्हें प्यार के सही मायने पता चलेंगे ना, तब तुम समझोगे। क्या हुआ बे? क्या हुआ? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। तुमने कभी मुझसे सच्चे दिल से प्यार तो किया ही नहीं। और ये शादी भी तुम मेरे प्यार की वजह से नहीं कर रहे थे। ये शादी तो फुलवा से छुटकारा पाने के लिए कर रहे थे। बोलो ना बे, सही कहा ना? अरे भाड़ में जाए तुम्हारा सही गलत। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। जाओ यहां से। चिल्लाओ मत अबे। चिल्लाना मुझे भी आता है। और वैसे भी अब मैं यहां एक पल नहीं रुकूंगी। यहाँ तो वो रुकेगी जिसे रुकना चाहिए।